રાઈટ, જમ્મુ કાશ્મીર, દિલ્હી અને પંજાબમાં ભયાનક ભૂકંપના આંચકા. સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ દિલ્હી એનસીઆરમાં 5.9ની તીવ્રતાથી ભૂકંપનો આંચકો. ઉત્તર ભારતમાં ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા. તો અચાનક જ ધરાધ્રુજી ભૂકંપના જે આંચકાઓ અનુભવાયા છે, સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. અફઘાનિસ્તાનમાં આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ રહેલું છે. તો દિલ્હી એનસીઆરમાં પણ 5.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, અને જે રીતે ધરાધ્રુજી હતી, લોકો દોડીને બહાર આવી ગયા હતા. ભૂકંપના આંચકા જે રીતે અનુભવાયા છે, જમ્મુ કાશ્મીર, દિલ્હી અને પંજાબમાં ભયાનક ભૂકંપના આંચકા. તો જે રીતે આંચકો અનુભવાયો, અચાનક જ ધરાધ્રુજી, લોકોના મનમાં પહેલા જ એ ક્લિક થઈ ગયું કે ભૂકંપ, અને લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. અને જેના દ્રશ્યો છે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. અફઘાનિસ્તાન તજાકિસ્તાન બોર્ડર પર તેનું કેન્દ્રબિંદુ. તો સિસ્મોલોજીના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર સુમેરુ ચોપડા અમારી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. આપનું સ્વાગત ઝી 24 કલાકમાં. જે રીતે દિલ્હી પંજાબમાં જે રીતે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે, કેન્દ્રબિંદુ અફઘાનિસ્તાન તજાકિસ્તાન બોર્ડર પરનું છે, શું કહેશો આને લઈને? જી, આપને મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? તો તેમની પાસે સંપર્ક કરીશું. દિલ્હી એનસીઆરમાં 5.9ની તીવ્રતાનો જે ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે, ધરાધ્રુજી, અચાનક જ લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. લોકોમાં ભય છે. જે રીતે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા, અને તેનું કેન્દ્રબિંદુ છે અફઘાનિસ્તાન તજાકિસ્તાન બોર્ડર પરનું છે. જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ અને દિલ્હી એનસીઆરમાં જે ભૂકંપના ઝટકા છે, લોકોએ તેનો અનુભવ કર્યો. અને સવારે 9:45ની આસપાસ આ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. રેક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 5.7, અને તેનું કેન્દ્રબિંદુ છે તજાકિસ્તાનનું છે. તો ડॉक्टर सुमेरु चोपड़ा डायरेक्टर सिस्मोलॉजीना છે, हमारे साथ जुड़ाई ગયા છે. आपका बहुत स्वागत जी 24 कलाक में. सर, जिस तरह से ये जो भूकंप के जो आज के अनुभव आए हैं, और उसका जो केंद्र बिंदु है अफगानिस्तान तजाकिस्तान के बॉर्डर पर है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, देखिए, ये अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर जो है, यहाँ पर एक हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस है, जो कि काफ़ी एक्टिव प्लेट बाउंड्री है. और यहाँ पर मोस्टली जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं. मीन्स जिनकी डेप्थ जो है, फोकल डेप्थ की लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा होती है. जब इतना डीप अर्थक्वेक आपका थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का भी होगा तो वो वाइडली फेल्ट होगा. मतलब जैसे इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, 5.7 है, बट ये लगभग 1000 किलोमीटर तक फेल्ट हुआ है. उसका रीज़न यही है कि इसकी डेप्थ जो थी, फोकल डेप्थ लगभग 180 किलोमीटर ज़मीन के नीचे था. तो जितना नीचे था, इस वजह से ये काफ़ी दूर तक फेल्ट हुआ है. बट इससे डैमेज होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तक आते आते इसकी इंटेंसिटी 3 या 4 रह गई होगी. तो दिल्ली में मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग में फेल्ट हुआ होगा अच्छी तरह से. लो राइज में ये फेल्ट ही नहीं हुआ होगा. और ये यहाँ पर जो है, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस में अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है. और अगर हम 5 से मैग्नीट्यूड बड़े की बात करें तो लगभग 24 जनवरी को भी यहाँ पर एक 5.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसी रीजन में आया था. उसकी डेप्थ भी लगभग 170 किलोमीटर के आसपास थी. तो पिछले 15 दिनों से यहाँ पर कुछ भूकंप की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई थी. जो 4-5 अर्थक्वेक जो है वो 4 से 5 मैग्नीट्यूड के बीच के आए, और एक अर्थक्वेक 5.3 का आया. और आज सुबह 9:45 के आसपास जो अर्थक्वेक आया वो लगभग 5.7 मैग्नीट्यूड का था. बिल्कुल, कश्मीर का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे तो बार बार ऐसे भूकंप के झटके आते रहते हैं, और लोग उससे तो काफ़ी ऐसे हो गए कि हाँ, आता रहता है. लेकिन दिल्ली एनसीआर तक ये भूकंप का झटका, ये एक बड़ी बात हो सकती है. नहीं, देखिए, भूकंप में जो दिल्ली के आसपास कोई भूकंप नहीं है. ये जो हिंदू कुश में आते हैं, हिंदू कुश में कोई भी अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो कोई भी हिंदू कुश रेंज में, तो वो दिल्ली में फेल्ट होगा. अब दिल्ली में भी फेल्ट अगर आप देखें तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में पूरे एरिया में फेल्ट नहीं होता है. जो हाई राइज बिल्डिंग होती है,
क्योंकि जो अगर अर्थक्वेक काफ़ी दूर से आ रहा है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उस बैंड में होती है कि जो हाई राइज बिल्डिंग की जो एनर्जी होती है उसके बराबर होती है। तो उसका जो नेचुरल पीरियड होता है हाई राइज बिल्डिंग का और जो अर्थक्वेक में जो एनर्जी आ रही है वो दोनों बराबर होती है। इस वजह से वो हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा फील होगा। अगर आप सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको वो फील भी नहीं होगा। तो जितना भी 5, 6, 7 स्टोरी बिल्डिंग है उन्हीं के लोगों को फील होगा। और इससे कुछ जनरली ऐसा है कि इससे कुछ डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डैमेज तभी होगा जब आपके दिल्ली के आसपास कोई बड़ा भूकंप आएगा, तब डैमेज होने की चांसेस है। बट अगर हिंदू कुश में कोई बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है जिसकी अगर हम यहाँ से गुजरात से दूरी बताएं तो लगभग यहाँ से गांधीनगर से लगभग वो 1500 किलोमीटर दूर है। अगर हम जम्मू कश्मीर से बात करें तो श्रीनगर जो कैपिटल है वहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से भी लगभग 800 किलोमीटर 700-800 किलोमीटर दूर होगा। तो इतना बड़ा भूकंप अगर 700-800 किलोमीटर दूर से आता है तो उसमें डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए आपका ધન્યવાદ। તો જે રીતે ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે અને જે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ છે દિલ્હીની, ત્યાં જે ઝટકા છે તેનો અનુભવ વધારે થયો છે। અફઘાનિસ્તાનમાં આ ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ